Namaskar students, welcome in my YouTube channel Maths with Amar Jha. Today we are going to discuss about worksheet number 69 of class 9th mathematics. This worksheet is for 14th January 2022. Our topic is circle. That means chapter number 10 of your book. You already know about segment. Let us recall. What is segment? सेगमेंट क्या है प्यारे बच्चों, आप सेगमेंट के बारे में जानते हैं। देखिए, ये एक सर्कल है। इसके यदि हम एक यहाँ से एक कॉर्ड लेते हैं, ये इसको दो भागों में बांटता है। सर्कल को यदि हम यहाँ से काट करके हटाए तो एक ये वाला हिस्सा बचता है और एक ये वाला हिस्सा बचता है। तो इसको कहेंगे, ये हो जाएगा मेजर माइनर सेगमेंट, माइनर, और ये मेजर सेगमेंट। तो आइए उसी पे आधारित बात की गई है, जो कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेगमेंट। तो सेगमेंट आप जानते हैं। अब आगे देखें। कल के वर्कशीट में हमने सीखा था द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ अ सर्कल। यानी एक आर्क है, उससे जो सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो उसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट पे जो एंगल बन रहा है, यानी ये एंगल का डबल होता है। ये एंगल सेंटर पे बना एंगल जो होता है डबल होता है। तो POQ यानी ये एंगल POQ इक्वल टू 2 ऑफ PAQ। सपोज वी ज्वाइन PQ को हमने ज्वाइन कर दिया, तो ये क्या बन गया? PQ को ज्वाइन करने के बाद हमारा जो ये PQ है वो ये कॉर्ड बन गया। अब इस कॉर्ड से जो ये वाला होगा मेजर सेगमेंट। तो अब कह रहा है जो कि वी ज्वाइन PQ एंड फॉर्म कॉर्ड PQ इन द गिवन फिगर, देन PAQ दैट मीन्स ये एंगल जो है PAQ इज ऑल्सो कॉल्ड द एंगल फॉर्म इन द सेगमेंट PAQP, यानी PAQP सेगमेंट में बना हुआ ये एंगल है। अब कोई और पॉइंट ले लेते हैं इसके अलावा कोई और पॉइंट ले लिया, C पॉइंट। अब ये थ्योरम क्या कहता है? जो कि रिमेनिंग पार्ट पे बना एंगल यानी PCQ जो है, इसका डबल POQ हो जाएगा, यानी POQ इक्वल टू डबल ऑफ PCQ। तो POQ इक्वल टू डबल ऑफ PCQ। अब ये पहला इक्वेशन तो ये था POQ इक्वल टू 2PAQ। तो इस दोनों को इक्वल करने मतलब इसके बराबर ये रखेंगे, POQ इक्वल टू POQ कंपेयरिंग 1 एंड 2। तो इससे निकलेगा PAQ इक्वल टू BCQ, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल C। वी फाउंड दैट बोथ एंगल ऑन द सर्कल एट द बेस PQ आर इक्वल इन सेगमेंट made of chord PQ. Therefore, angle in the same segment of a circle are equal. यानी सेम सेगमेंट में आप एक ये ले ले और एक कॉर्ड, यानी कोई दो आर्क के बीच, अब उसी सेगमेंट में यानी ये एंगल बराबर होगा, यानी जितना बड़ा ये एंगल होगा उतना ही बड़ा ये एंगल होगा। दोनों एक ही कॉर्ड से शुरू होना चाहिए, या दोनों का इनिशियल पॉइंट जो होगा एक ही आर्क होगा। ये भी एंगल बराबर होगा। ये सारे एक ही सेगमेंट में हो, ये नहीं जो कि इससे इधर जो बन रहा है वो एंगल बराबर हो, ये नहीं। एक ही सेगमेंट में, यानी ऊपर की ओर है तो ऊपर की ओर ही सारे हो, तो ये सारे बराबर होंगे। अब आगे देखते हैं। इन फिगर कॉर्ड MN डिवाइड्स द सर्कल इनटू 2 सेगमेंट। ये यहाँ पे इक्वल सेगमेंट में, यानी यहाँ पे ये डायमीटर MN है, तो इसको 2 सेगमेंट में बांट रहा है, इक्वल सेगमेंट में। अब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है? 180 का बन रहा है। तो इस डायमीटर से जो बना हुआ
एंगल होगा वो कितने का होगा, इसका हाफ होगा यानी 90 डिग्री होगा। तो हम द टू इक्वल सेगमेंट आर ऑल्सो कॉल्ड सेमी सर्कल, इसको सेमी सर्कल भी कहते हैं। अब सेमी सर्कल वी फाउंड दैट MON, दैट मीन्स MON यानी ये एंगल जो होगा 2 ऑफ MAN यानी MAN, ये एंगल का डबल होगा। तो हम जानते हैं जो कि ये तो एंगल सेमी सर्कल का है तो ये 180 होगा, तो इस प्रकार MAN इक्वल टू 90 डिग्री हो गया। तो इस प्रकार एंगल इन सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। अब इसको और अच्छी तरह समझने के लिए हम एग्जांपल देखते हैं। इन फिगर PQR यहाँ पे 110 दिया हुआ है, तो देखिए ये इसका इनिशियल पॉइंट है यानी एक ही आर्क से जो बना हुआ है, तो इससे जो सेंटर पे बनेगा एंगल यानी ये एंगल, एंगल 1 इसका डबल होगा। तो इसको लिखे POR यानी एंगल 1, एंगल 1 बराबर में 2 ऑफ PQR, तो PQR का इसका डबल होगा यानी 220 डिग्री हो गया ये। अब ये 220 और एंगल 2 दोनों मिलकर के ये कंप्लीट एंगल बनता है, यानी ये इसका 360 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 120, तो एंगल 2 निकल गया 120। अब ये इस तरह से ट्रायंगल बन गया, देखिए इस तरह से, यहाँ पे एंगल 2 है, ये एंगल 2 है, और देखिए ये और ये दोनों क्या है, ये और ये रेडियाई ऑफ अ सर्कल, तो दैट मीन्स एंगल 1 एंगल 3 है इसका नाम, और एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 आर इक्वल, ये बराबर है क्योंकि रेडियाई है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 हो जाना चाहिए इस तरह इस सर्कल इस ट्रायंगल का। तो इस प्रकार एंगल 3 की वैल्यू 20 डिग्री आ गया। ठीक है, अब कुछ प्रैक्टिस के लिए सवाल दिए गए हैं, तो आइए सवाल करें। यहाँ पे कह रहा है ये BEC दिया हुआ 130 डिग्री। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है BAC यानी ये एंगल। तो अब देखिए ये 20 दिया हुआ है और ये मिल करके कितना बनाएगा, 180 बनाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये लीनियर पेयर बनाता है। तो इस एंगल को एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3 करते हैं, तो एंगल 1 इक्वल टू हो जाएगा, देखिए इसमें से घटाएंगे तो 180 में से 130 गया, तो ये 50 डिग्री आ गया। अब ये एंगल 1 इस ट्रायंगल में चलते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल ये 20 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा 180। तो एंगल 1 की वैल्यू 50 डिग्री आया, प्लस एंगल 2 और प्लस 20 डिग्री इक्वल टू 180। तो एंगल 2 की वैल्यू ये 70 उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। अब यहां से जो बन रहा एंगल है वो एंगल इसके बराबर होगा, तो यहाँ पे एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही पार्ट पे बना एंगल है, एक ही आर्क से बना हुआ एंगल है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो यानी एंगल 3 की वैल्यू 110 डिग्री आ गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ इन फिगर ABC, तो ये दिया हुआ देखिए, इस एंगल को निकाल लीजिए, एंगल AOC इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 प्लस 50 यानी 80 डिग्री। तो ये सेंटर से जो सेंटर पे जितना कोण बन रहा है उसका हाफ ये बनेगा, क्योंकि इसका डबल बन रहा है, यानी लिखेंगे एंगल AOC इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ADC। तो AOC तो 80 निकल गया, बराबर में 2 ADC। तो इस प्रकार ADC की वैल्यू क्या आ जाएगा, ADC इक्वल टू इसका हाफ, 80 का हाफ, तो यानी 40 डिग्री। तो यानी ADC इक्वल टू 40 डिग्री। उम्मीद है समझ में आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।